नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। खबरों में आपका उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। उत्तराखंड में स्थानीय निवास फर्जीवाड़ा मामले में बड़ा एक्शन। 5 साल तक बने डोमिसाइल की होगी जांच। उत्तराखंड कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष गणेश गोदयाल आज पदभार संभालेंगे। देहरादून कांग्रेस भवन में पदभार ग्रहण करेंगे। उत्तराखंड में भालू का आतंक जारी। रुद्रप्रयाग में 7 महिलाओं पर किया हमला। चक्राता में आपको बता दें दराती लेकर भिड़ गई महिला। उत्तराखंड में भूकंप से बचाव के लिए आज होगी प्रदेश भर में मॉक ड्रिल। आधुनिक तकनीकी का प्रयोग करने के निर्देश। सेलाकुई में फूड सप्लीमेंट निर्माता कंपनी पर जीएसटी का छापा। 5 करोड़ की चोरी का खुलासा। और चारधाम यात्रा अब 10 दिन और चलेगी। 25 नवंबर को शीतकालीन के लिए बंद होंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। देहरादून से अहम खबर है। खबर देहरादून से आपको दिखा रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी देहरादून लिटरेचर फेस्टिवल में शामिल होंगे। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लिटरेचर फेस्टिवल में शामिल होंगे। लीडिंग लेडीज ऑफ इंडिया पुस्तक का विमोचन भी करेंगे। 1 बजे बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर कार्यक्रम आयोजित होगा जिसमें शामिल होंगे। जनजातीय गौरव दिवस में शामिल होंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। गुरु नानक इंटर कॉलेज नानक मत्ता में कार्यक्रम। 4:15 बजे श्रीमद् भागवत कथा में भी शामिल होंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो 5:45 पर आदि गौरव महोत्सव का भी शुभारंभ करेंगे मुख्यमंत्री। तो देहरादून से अहम खबर। सीएम पुष्कर सिंह धामी के आज के अहम कार्यक्रम। देहरादून लिटरेचर फेस्टिवल में शामिल होंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। लीडिंग लेडीज ऑफ इंडिया पुस्तक का विमोचन मुख्यमंत्री के हाथों किया जाएगा। इसके साथ ही 1 बजे बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शामिल होंगे। तो आज मुख्यमंत्री के कई कार्यक्रम इन कार्यक्रमों में शामिल होंगे। जनजातीय गौरव दिवस समारोह में भी शामिल होंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो गुरु नानक इंटर कॉलेज नानक मत्ता में कार्यक्रम आयोजित होगा जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे। आपको बता दें कि शाम 4:15 बजे श्रीमद् भागवत कथा कार्यक्रम में भी शामिल होंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। शाम को 5:45 पर आदि गौरव महोत्सव का मुख्यमंत्री के हाथों शुभारंभ होगा। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी का अहम कार्यक्रम। शिवनारायण हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ देहरादून से जुड़ चुके हैं। शिवनारायण, आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कई अहम कार्यक्रम लगे हुए हैं। लीडिंग लेडीज ऑफ इंडिया पुस्तक का विमोचन मुख्यमंत्री के हाथ होगा। इसके अलावा कई अन्य कार्यक्रमों में शामिल होंगे मुख्यमंत्री। क्या कार्यक्रम है आज मुख्यमंत्री का? जी, मैं बताना चाहूंगा जिस तरीके से आज मुख्यमंत्री के कई कार्यक्रम हैं, जिस तरीके से कल कई कार्यक्रम लगे तो उनको करके यहाँ पे आए थे, तो इसलिए इस तरीके के कई कार्यक्रम आज मुख्यमंत्री के लगे हुए हैं और जिसकी वजह से पूरे दिन कई ऐसे कार्यक्रम हैं जहाँ पर उनको जाना है, सहभागिता करनी है और लोगों के बीच में जाना है। जी शिवनारायण, मुख्यमंत्री तमाम कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इसके अलावा अहम कार्यक्रमों की शुभारंभ और शिलान्यास का कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। लिटरेचर फेस्टिवल में भी मुख्यमंत्री शामिल होंगे। शाम तक के लगातार कार्यक्रम मुख्यमंत्री के हैं। इस दौरान क्या कुछ कार्यक्रम देखने को मिल सकते हैं आज? देखिए, जिस तरीके से जो फेस्टिवल लिटरेचर में जाएंगे, हम लेडीज ऑफ इंडिया भारत में जो महिला
राजनेताओं की, उनकी एक पुस्तक का विमोचन होगा। उसमें दिखाया गया है कि किस तरीके से जो महिला शक्ति है वो नारी शक्ति है, सशक्तिकरण मजबूत हुआ है। जिस तरह से राजनेता जो उभर के सामने आई हैं, उनके एक उसके ऊपर एक किताब लिखी गई है और किताब लिखने में उसको आज उसका विमोचन है। और ये जो लिटरेचर यहाँ पे देहरादून के दून इंटरनेशनल स्कूल में है, इसमें इससे पहले भी कई ये दो दिवसीय कार्यक्रम है जिसमें ये कार्यक्रम हो रहा है। और फिर एक बजे फिर एक कार्यक्रम है जो भगवान बिरसा मुंडा जी है, उनकी 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित एक जनजातीय का गौरव दिवस कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें वो सहभागिता करेंगे और वहाँ के लोगों को संबोधित करेंगे। और साथ ही साथ मैं ये बताना चाहूंगा, जो ये प्रतिभाग होगा वो गुरु नानक इंटर कॉलेज के मैदान में नानक मत्ता सर में होगा। और बात करें दूसरे प्रोग्राम की तो 4:15 पर श्री भागवत कथा में वो सहभागिता करेंगे, जो हरिद्वार के ललित आश्रम भूतल वाला में होगा। और वहाँ पे उसके बाद जो 5:45 पर भगवान बिरसा मुंडा जी की 100वीं जयंती के अवसर पर आयोजित एक और अलग कार्यक्रम आदि गौरव महोत्सव 2025 का भी आयोजित होगा। ये रेंजर ग्राउंड में होगा। और शाम की बात करें तो 7 बजे शासकीय मुख्यमंत्री कार्यालय में इनके कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। जी बिल्कुल शिवनारायण, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो लीडिंग ऑफ लीजेंड कार्यक्रम में शामिल होंगे मुख्यमंत्री। 1 बजे से बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शामिल होंगे। तो मुख्यमंत्री के आज की कई कार्यक्रम जनजातीय गौरव दिवस समारोह में शामिल होंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आज के अहम कार्यक्रम गुरु नानक इंटर कॉलेज में नानक मत्ता में कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे। शाम 4:15 बजे श्री मद भागवत कथा कार्यक्रम में भी मुख्यमंत्री शामिल होंगे। साथ ही शाम को लगभग 6 बजे आदि गौरव महोत्सव का शुभारंभ, जिसमें मुख्यमंत्री के हाथों ये शुभारंभ होगा। तो लीडिंग लेडीज ऑफ इंडिया पुस्तक का विमोचन करेंगे। 1 बजे बिरसा मुंडा के 150वीं जयंती कार्यक्रम में शामिल होंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। जनजातीय गौरव दिवस समारोह में भी शामिल होंगे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर देहरादून से, जहां बिहार चुनाव में एनडीए को प्रचंड जीत हासिल हुई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी की बातों पर पूरे देश को भरोसा है और जहां भी चुनाव हो रहे हैं उसके रिजल्ट सामने आ रहे हैं और वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के में डबल इंजन की सरकार बन रही है। सीएम ने कहा कि डबल इंजन कारों पहचान बन चुका है, पारदर्शिता पहचान बन चुकी है और बिहार में भी लोगों ने नकारा है। जनता ने भ्रम और झूठ को एक किनारे किया। सीएम ने हमला करते हुए कहा कि 2 पार्टियों के युवराज पप्पू भैया और गप्पू भैया इसकी जोड़ी को पूरी तरह से बाहर कर दिया। जो उन्होंने वहां पर झूठा भ्रम फैला रखा था, राजनीति को झूठ की राजनीति को बढ़ाने का काम किया, उसको जनता ने नकार दिया।
तो सुशासन और डबल इंजन की सरकार बिहार में भी देखने को मिली है। एनडीए की प्रचंड जीत हुई है और मुख्यमंत्री ने कहा कि पप्पू और गप्पू की पार्टी को नकार दिया है बिहार की जनता ने। पूरे संदेश दिया है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर, उनकी बातों पर बिहार को नहीं पूरे देश को भरोसा है। तो वहाँ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली डबल इंजन की सरकारें बन रही हैं। सुशासन इस सरकार की पहचान बन चुकी है। डबल इंजन सरकारों का विकास पहचान बन चुका है, पारदर्शिता पहचान बन चुकी है। और बिहार में भी परिवारवाद को लोगों ने नकारा है, भ्रम और झूठ को एक किनारे किया है। दो पार्टियों के युवराज पप्पू भैया और गप्पू भैया, इसकी जोड़ी को पूरी तरह से बाहर कर दिया है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर देहरादून से, जहां राज्य स्तरीय मॉक ड्रिल आज भूकंप आपदाओं के प्रबंधन के लिए मॉक ड्रिल आयोजित की जा रही है। 13 जिलों में 80 से ज्यादा स्थानों पर ये मॉक ड्रिल आयोजित की जा रही है। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र से इसकी निगरानी की जाएगी। तो चीफ सेक्रेटरी आनंद वर्धन मॉक ड्रिल की समीक्षा करेंगे। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र से निगरानी की जाएगी। भूकंप आपदाओं के प्रबंधन के लिए मॉक ड्रिल पूरे राज्य में आयोजित की जा रही है। 13 जिलों में 80 से ज्यादा स्थानों पर यह मॉक ड्रिल आयोजित की जा रही है। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र से इसकी निगरानी की जाएगी। चीफ सेक्रेटरी आनंद वर्धन मॉक ड्रिल की समीक्षा करेंगे। तो देहरादून से अहम खबर आपको दिखाने, राज्य स्तरीय मॉक ड्रिल का आज आयोजन किया जा रहा है। भूकंप आपदाओं के प्रबंधन के लिए यह मॉक ड्रिल राज्य भर में आयोजित की जा रही है। इस मॉक ड्रिल के तहत 13 जिलों में 80 से ज्यादा स्थानों पर यह मॉक ड्रिल आयोजित की जा रही है। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र से इसकी निगरानी की जाएगी। चीफ सेक्रेटरी इसकी समीक्षा करेंगे। भूकंप आपदाओं के प्रबंधन के लिए यह मॉक ड्रिल आयोजित की जा रही है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर उत्तरकाशी के बड़कोट से है, जहां मातेश्वरी अन्न क्षेत्र गंगोत्री धाम के तत्वाधान में बड़कोट लोक निर्माण विभाग गेस्ट हाउस के पास विशेष अन्न वस्त्र वितरण एवं भंडारे का आयोजन किया गया है। यह कार्यक्रम उन साधु संतों के लिए समर्पित था जो हिमालय की दुर्गम कंदराओं में तपस्या कर रहे हैं। आयोजन में यमुना घाटी क्षेत्र के दर्जनों साधु संतों ने सहभाग कर प्रसाद, भोजन एवं आवश्यक सामग्री प्राप्त की है। कार्यक्रम के दौरान मातेश्वरी अन्न क्षेत्र गंगोत्री धाम के स्वामी रमेश जी महाराज, आपको बता दें शुभु मुनि स्वामी नारायण, पूर्व कैबिनेट मंत्री लाखीराम जोशी, सत्यनारायण महाराज, पूर्व विधायक केदार सिंह रावत तथा जिला पंचायत सदस्य बीना चौहान ने स्वयं उपस्थित रहकर साधु संतों को अन्न एवं वस्त्र वितरित किए हैं और भंडारे में भोजन परोसा। आयोजन समिति ने बताया कि कड़कड़ाती ठंड में तपस्या कर रहे साधु संतों तक आवश्यक सामग्री पहुंचाना उनका वार्षिक सेवा कार्यक्रम है जो आगे भी जारी रहेगा। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इधर साधु संतों ने आयोजक समिति के मुख्य संतों का आभार जताया।
13 तारीख को शाम को जितने भी यमुना घाटी क्षेत्र में, चाहे वो यमुनोत्री में हो चाहे कहीं भी है, जितने संत थे उनका यहाँ पे एक बहुत बड़ा राहत सामग्री बांटी गई है। और वो श्री अन्य क्षेत्र गंगोत्री धाम के महाराज जी श्री श्री रमेश महाराज जी के द्वारा बांटा गया है। मातेश्वरी धाम अन्य क्षेत्र और हमारे स्वामी रामकिशोर दास जी जो गौ सेवा के लिए बहुत ही प्रसिद्ध हैं, उनके सानिध्य में उनके द्वारा आज यहाँ पर यमुना घाटी के संतों का समागम किया गया और उनको पत्र पुष्प भेंट किए गए। मैं क्षेत्रीय पूर्व विधायक होने के नाते उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। मातेश्वरी गंगा जो अन्य क्षेत्र की तरफ से रमेश भाई जो सुब्रमण्य स्वामी है, उनकी तरफ से मेरे को पूरा जहाँ का कोतवाल तौर से जितने महात्मा है वहाँ सबको निमंत्रण दिया गया है। वो उनको कायदेसर निमंत्रण देकर जहाँ भंडारे का आयोजन किया गया है, वहाँ वस्त्र अन्न आदि जितनी व्यवस्था है, साल की पूरे 6 महीने व्यवस्था, जो खाने पीने से लेकर टोटल व्यवस्था है 6 महीने का, वैसी व्यवस्था दे रखी है। श्री मातेश्वरी अन्न क्षेत्र गंगोत्री धाम और परम आदरणीय संत रमेश महाराज जी महाराज और रामकिशोर दास त्यागी जी बाबा महाराज जी के सानिध्य में एक कार्यक्रम यमुनोत्री क्षेत्र में संपन्न हुआ है। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत दिव्य और भव्य कार्यक्रम था। जो दूर दूर कंदराओं में गुफाओं में जो संत जो साधना कर रहे हैं, इस कार्यक्रम के माध्यम से उनके दर्शन हुए। श्री मातेश्वरी अन्न सेवा क्षेत्र और उनके संचालक सदगुरु सुब्रमण्य श्री रामेश बाबा जी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। यमुना घाटी में जो सभी संत तपस्या कर रहे हैं, जो समस्त भारत के लिए, समस्त भारत की समृद्धि और कुशलता के लिए जो कंदराओं में गुफाओं में तपस्या कर रहे हैं, उनकी व्यवस्था की सेवा का भाव लेके रमेश बाबा हमारे यमुनोत्री क्षेत्र में आए हैं, उनका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मातेश्वरी अन्न क्षेत्र के सभी सेवकों के द्वारा की जा रही इस सेवा प्रकल्प जो हिमालय में 12 महीने रहने वाले सिद्ध साधु संत हैं, उनके लिए किया गया ये भोजन भंडारा सामग्री वितरण, जो हिमालय में 12 महीना रहने वाले महापुरुष हैं, उनके लिए हम सभी लोगों ने पूरे हिमालय क्षेत्र में इस सेवा यात्रा को हम चलाते हैं और सभी महापुरुषों को हम ये सेवा प्रदान करते हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर गढ़वाल से है। जिले के चौबट्टा खाल विधानसभा क्षेत्र के पोखड़ा ब्लॉक में बगड़ी गाड़ गांव में एक महिला को गुलदार ने निवाला बनाया। इस घटना से क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। इसके साथ ही ग्रामीणों में आए दिन हो रही गुलदार की घटनाओं पर आक्रोश भी पनप रहा है। ऐसे में गुलदार पर नजर रखने के लिए वन विभाग की टीम भी क्षेत्र में मुस्तैद है। वन विभाग की टीम गुलदार पर लगातार नजर रख रही है और क्षेत्र को दहशत से छुटकारा दिलाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। जहां जनप्रतिनिधि एवं पूर्व ब्लॉक प्रमुख पोखड़ा सुरेंद्र सिंह रावत ने बताया कि क्षेत्र में गुलदार का आतंक इस तरह से बना हुआ है कि बच्चों का स्कूल जाना मुश्किल हो गया है। इसके साथ ही ग्रामीणों में भी भय का माहौल बना हुआ और उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में गुलदारों की तादाद इतनी बढ़ गई है कि ग्रामीण गुलदार की धमक से खौफ खा रहे हैं। उन्होंने प्रशासन को आंदोलन की चेतावनी देते हुए कहा कि जल्द ही गुलदार की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए प्रशासन और वन विभाग ने कार्रवाई नहीं की तो ग्रामीण आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। देहरादून में सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी से उपनल कर्मचारी महासंघ के प्रतिनिधियों ने मुलाकात कर अपनी प्रमुख मांगों को सामने रखा है, जैसे समान कार्य के लिए समान वेतन और उपनल कर्मचारियों का नियमितीकरण को विस्तार से रखा। और बैठक में मंत्री गणेश जोशी ने सभी मुद्दों को गंभीरता से सुनते हुए सकारात्मक रुख दिखाया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार उपनल कर्मचारियों के हितों के प्रति पूरी तरह से संवेदनशील है और उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। मंत्री ने निश्चित किया कि जल्द ही उपनल कर्मचारियों के पक्ष में उपयुक्त निर्णय लिया जाएगा, जिससे हजारों कर्मचारियों को राहत मिलेगी। बैठक के दौरान उपनल कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष विनोद गोदियाल, महामंत्री विनय प्रसाद, हरीश कोठारी, पीएस बोरा एवं जगत राम भट्ट मौजूद रहे। उपनल कर्मियों की लंबित मांगों पर सरकार के इस सकारात्मक संकेत से कर्मचारियों में उम्मीद जगी है कि जल्द ही उनके हित में बड़ा कदम उठाया जा सकता है।
अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लक्सर तहसील में धामी सरकार का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। ग्राम समाज की जमीन पर बनी अवैध मजार पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। एसडीएम सौरभ असवल की मौजूदगी में ये बुलडोजर चला है। प्रशासनिक टीम और भारी पुलिस फोर्स इस दौरान मौजूद रहा। मजार को प्रशासन ने मौके पर ही ध्वस्त किया है। अवैध कब्जे पर जीरो टॉलरेंस की नीति लगातार दोहराई जा रही है। ग्राम समाज की जमीन पर बनी अवैध मजार पर बुलडोजर चला है। एसडीएम सौरभ असवल की मौजूदगी में ये बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। प्रशासनिक टीम और भारी पुलिस फोर्स तैनात रहा। एसडीएम सौरभ असवल की मौजूदगी में ये चला बुलडोजर। प्रशासनिक टीम और भारी पुलिस फोर्स मौके पर तैनात रही। आपको बता दें, मजार को प्रशासन ने मौके पर ध्वस्त किया। अब रुक करेंगे अगली खबर का। खबर देहरादून से है, जहां आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए अच्छी खबर। सेवानिवृत्ति पर 4 लाख रुपए तक मिलेगी एक मुश्त धनराशि। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग ने प्रस्ताव तैयार किया है, जिससे 38,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को लाभ मिलेगा। प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सेवानिवृत्त होने पर अब 4,32,000 रुपए तक एकमुश्त धनराशि मिलेगी। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग ने इसका प्रस्ताव तैयार किया है। 38,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को इसका सीधा लाभ मिलेगा, जबकि विभाग में 10 साल की सेवा कर चुके कार्यकर्ताओं को 1,62,000 रुपये एवं 30 साल की सेवा पर 4,32,000 रुपये की एकमुश्त धनराशि दिए जाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर देहरादून से, जहां उत्तराखंड कांग्रेस में खलबली मची है। नेताओं ने हाईकमान से मिलने का समय मांगा है। बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा एवं एनडीए की प्रचंड जीत से सहमे प्रदेश के कांग्रेस नेताओं ने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी के शीर्ष नेता राहुल गांधी से मिलने का समय मांगा है। प्रदेश में कांग्रेस में किए गए संगठन के फेरबदल, विशेष रूप से जिलाध्यक्षों की नई सूची का कई स्थानों पर विरोध देखा गया है। पार्टी हाईकमान ने यह फेरबदल वर्ष 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत किया है। शुक्रवार को बिहार विधानसभा चुनाव का परिणाम सामने आने के बाद उत्तराखंड में भी कांग्रेस के नेताओं में बेचैनी साफ महसूस की जा रही है। वर्ष 2014 के बाद से प्रदेश में कांग्रेस लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में निर्णायक जीत के लिए तरस गई है। ऐसे में लगातार तीसरे विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में मिली जीत ने भाजपा के लिए बूस्टर डोज का काम किया है और वहीं कांग्रेस के माथे पर बल डाल दिए हैं। पार्टी नेताओं की चिंता और अगले चुनाव को ध्यान में रखकर गंभीरता से कार्य नहीं किया गया तो पार्टी की मुश्किलें बढ़ सकते हैं। इसके दृष्टिगत राज्य के लगभग 12 नेताओं ने शीर्ष नेताओं से मिलने का समय मांगा। तो फिलहाल खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।